वेलकम टू रंग ग्रुप कनेक्ट रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। सबसे पहले मैं बता दूं कि विवाह संबंधी चीज़ों को समझने के लिए किसी एक रेखा पर कभी भी डिपेंड ना हो। इनफैक्ट कि किसी भी चीज़ को जानने के लिए पूरी हथेली का विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। उसके पश्चात ही यानी कि दोनों हथेलियों का उसके पश्चात ही आप हथेली के द्वारा किसी एक नतीजे पर पहुंच सकते हैं। सिर्फ एक रेखा के आधार पर किसी भी जज न करें। तो शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले विवाह संबंधी जो एक खास रेखा होती है जिसे मुख्य रेखा के रूप में माना जाता है, उसकी कैसी स्थिति आपके लिए शुभ है और कैसी स्थिति आपके लिए चिंता का कारण बन सकती है। जैसे कि इस हथेली में हम देखेंगे कि यहाँ पर छोटी बड़ी 3 रेखाओं की स्थिति बन पड़ी है। तीसरी रेखा जो है, जो सबसे बड़ी है और सबसे ज़्यादा सक्रिय है, वो कई सारे विभागों में यानी कि सब ब्रांचेज में बट के ऊपर की तरफ चलती चली जा रही है। इसका ऐसा चलना कभी भी शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि जैसे ही विवाह की रेखाओं में नीचे या ऊपर की तरफ कहीं भी 2 मुंही रेखा की स्थिति बनती है तो ये रिश्ते में अनबन और अलगाव की स्थिति को स्पष्ट करने का काम करती है। जैसे कि इस हथेली के हिसाब से अगर हम देखें तो पाएंगे कि जो प्रथम रेखा की स्थिति है वो काफ़ी धूमिल हो गई, यानी कि चीज़ें कई बार अट्रैक्शन की तरह हमारे जीवन में आती है और निकलती चली जाती है। द्वितीय रेखा की स्थिति काफ़ी ऊपर तक गई लेकिन वो परवान नहीं चढ़ पाई। कई बार क्या होता है कि रिश्ते हमारे जीवन में चीज़ें आती हैं जाती हैं, चीज़ों से बनाव नहीं हो पाता है, कई बार रिश्ते पूरे नहीं हो पाते हैं, बातचीत चल के आगे की तरफ बढ़ के रुक जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे आसपास मौजूद होती हैं और काफ़ी गहराई तक हम उतर जाते हैं और फिर एकाएक पता चलता है कि चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई और फिर हमें आगे की तरफ मूव ऑन करना है। फिर आती है बड़ी वाली रेखा। यहाँ से जो स्थितियाँ बन रही है वो दिखाती है कि कैसे आप एक रिश्ते की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस रिश्ते के का न बेस बेहतर था, न वहाँ पे चीज़ें पूरी तरीके से फिक्स थी, न वहाँ की चीज़ें बहुत स्मूथ थी, फिर भी रिश्ते के साथ हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये 2 अलग अलग विचारधाराओं का एक साथ आने की स्थिति को दर्शाने का काम करता है, लेकिन ये चीज़ें बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाती है। आगे चल के देखेंगे तो रेखाओं में बहुत सारे सब ब्रांचेज बनते चले जाते हैं। या मान लो किसी में बस ऐसी स्थिति हो जाए कि ऐसा निकला और 2 मुखी ही सिर्फ हो जाए, तो ऐसा होना भी स्पष्ट करता है कि कैसे एक दूसरे के प्रति जो है विचारों का बदलाव लगातार जारी रहता है और परिस्थितियाँ हमारे विपरीत होती चली जाती है और चीज़ों पर हमारा कंट्रोल जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता और चीज़ों को हम समय रहते संभाल नहीं पाते और अंत में बिखराव की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जिसमें कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कारण क्या है, इसके लिए पूरी हथेली का अवलोकन यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसके आधार पे आप देख पाएंगे कि खासकर हार्ट लाइन की कंडीशन को, आपके मूड की कंडीशन को, क्योंकि इससे आपकी मेंटल हेल्थ जो है उसके संबंध में या हार्ट लाइन की जो कंडीशन है उससे रिश्तों के प्रति जो आपका समर्पण है उसके बारे में समझ पाएंगे। इसके अलावा और किसी वजह से अगर है तो बाकी जो आपके सन माउंट की है, जुपिटर की है, स्पेशली सैटर्न की है, चाहे आपकी मार्स की हो, राहु केतु की हो, वीनस की हो, कुछ अन्य गुप्त स्थितियां हों अगर तो इसके द्वारा वो चीज़ें स्पष्ट होती चली जाती है। खासकर विवाह से पूर्व इन चीज़ों का आकलन निश्चित तौर पर अत्यंत आवश्यक होता है, ताकि समय रहते उन चीज़ों को न्यूट्रलाइज किया जा सके, उन्हें ठीक किया जा सके, ताकि आगे का जीवन आपके लिए जहाँ तक हो सके उतना स्मूथ हो सके। अब जब आप समस्या में आ चुके होते हैं उसके बाद भी हर समस्या जो शुरू होती है वो समाधान के बेस से ही शुरू होती है, लेकिन चूंकि हम बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुके होते हैं तो हम वहाँ पर कभी भी देखते नहीं और समाधान हमेशा नाक के नीचे बैठी होती है। तो यहाँ भी जो स्थितियाँ बनती है उसके भी अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग जो है इसके उपाय भी आपके पास मौजूद होते हैं, उसे पहचानने की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले परिस्थितियाँ जो है उसे जान लेना आवश्यक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि जितने ज़्यादा ब्रांच बनेंगे, खासकर अगर देखो यहाँ से रेखाएं निकली, 2 ब्रांच में बढ़ती चली गई, फिर ऊपर से जाके मिल गई, ऐसी स्थितियाँ आपको चीज़ों से बाहर भी नहीं निकलने देती, अंदर भी सही से नहीं रहने देती। वो एक बेचैनी की स्थिति को आपके लिए आपके दरमियानी बना के रखने का काम करेगी, जिसमें आप चीज़ों को सही तरीके से समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर हम जा किधर रहे हैं। वास्तविकता में आप जिस नाव पर बैठे हैं और जो आपके हाथ में पतवार है वो काम नहीं कर रहा है। काम कर रहा है जो नदी का बहाव है, वो जो समय है, जो नियति है वो, क्योंकि वो अपने तरीके से आपको जिस तरीके से जहाँ मन है उधर लेके जा रही है और आप चाह के भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ पे आपके पास था अख्तियार चीज़ों को सही करने का, वहाँ आप अनजाने में या बहुत ज़्यादा कुछ सोच के या बिना कुछ सोचे आप आगे की तरफ मूव ऑन कर चुके हैं।
तो उसके नतीजे जो है आपको जीवन में यहाँ पर दिखाई देंगे। इसके अलावा कई सारी ऐसी हथेलियाँ आएँगी जिसमें आप अन्य भी रेखाओं की स्थिति देखेंगे कि अलग-अलग प्रकार से जो है विवाह रेखा यहाँ पर काम कर रही है। लेकिन जब भी एकल विवाह रेखा की स्थिति से उसमें चीज़ें बदलती चली जाएँ, तो ये सोचने पर आपको निश्चित तौर पर विवश करती है। इसके अलावा कई बार आप देखेंगे कि बिल्कुल एक सिंगल स्पष्ट रेखा है और फिर भी उनके जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्या। बहुत सारे ऐसे लड़कों की मैंने देखी है जिनकी शादी नहीं हुई, लड़कियों की देखी है जिनकी शादी नहीं हुई और बिल्कुल सुस्पष्ट सिंगल रेखा है। कई बार बहुत गहरी है, कई बार बहुत हल्की जिसे हम बेहतर मानते हैं, वैसी स्थिति भी है। फिर भी उनके जीवन में अलगाव की जैसी स्थितियाँ भी हो गई, दोनों सेपरेशन के स्टेज तक पहुँच गए या सेपरेट होते चले गए या दोनों में से कोई एक अनफॉर्चुनेटली साथ में नहीं रह पाया। तो इसकी भी अलग कंडीशन होती है। इसके लिए भी आपकी जो हॉट लाइन है वो काफ़ी कुछ स्पष्ट तौर पे बयाँ कर देती है कि चीज़ें कैसी जाने वाली हैं और इनके साथ आगे क्या होगा। तो इसे समझना अत्यंत आवश्यक है और ख़ासकर जब रेखाएँ यहाँ पर आगे पीछे करने लगे तो काफ़ी सावधान हो जाएँ। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय